What's going on everybody? My name is मान Ahmed. Welcome to my YouTube channel. तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट तो एक सुपर सेट है। तो डेट्स मीन के जावास्क्रिप्ट के अंदर जिस तरीके से हम वेरिएबल बनाते हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी हम वैसे ही वेरिएबल बनाएंगे। तो हुआ कुछ नहीं होता है कि लास्ट टाइम काफ़ी लोग गेट के बाहर रह गए थे गवर्नर हाउस के अंदर। तो वो लोग क्लास नहीं ले पाए थे और उनके मेरे पास बहुत मैसेजेस आए थे कि उसके लिए भी वीडियो बना दें। सही, नॉर्मली अगेन मैं पसंद नहीं करूँगा कि आप, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग क्लास में सीखें। लेकिन अगेन आप लोगों का पॉइंट भी वैलिड है कि क्या कहते हैं, आप घर पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो देख के। आपको काफ़ी आसानी होती है इन सब चीज़ों के अंदर। तो उसी चीज़ के ऊपर आज हम क्या कहते हैं पूरी की पूरी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम मैं स्टार्ट करता हूँ वेरिएबल का। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने जाऊँगा वेरिएबल बेसिक। सही। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें हम बात करेंगे वेरिएबल होस्टिंग की, कि व्हाट इज़ वेरिएबल होस्टिंग, जो कि वेरिएबल का एक एडवांस टॉपिक है। और फिर हमारे पास दो टॉपिक और बचेंगे जो कि है फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप। तो फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो अभी नहीं, क्योंकि अभी हमने फंक्शन भी नहीं पढ़े और ना ही ब्लॉक स्कोप पढ़े ऑन साइट क्लास के ऊपर। तो जैसे ही वो चीज़ें हम अपनी ऑन साइट क्लास में कवर कर लेंगे, तो होपफुली आपको पास मैं फंक्शन स्कोप और क्या कहते हैं ब्लॉक स्कोप की वीडियो में लेके आ जाऊंगा। तब तक अभी हम वेरिएबल बेसिक देखते हैं कि वेरिएबल किस तरीके से बनता है, कितने तरीके हैं, क्यों बनता है, क्या फ़ायदा होता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं। राइट। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। यू ऑलरेडी शेयर माई स्क्रीन, सो लेट मी ओपन अ फोल्डर फॉर यू। तो इधर आ जाते हैं। अच्छा, अगेन जब भी आप इसे खोलेंगे तो ये क्विक एक्सेस पे खुलता है। आपको दिस पीसी पे जाना है। दिस पीसी के बाद आप जिस ड्राइव के अंदर काम कर रहे हो आपको उस वाले इसके ऊपर जाना है। फॉर एग्जांपल अभी हमें बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है कि क्या कहते हैं, तो आपकी जो ड्राइव है, ड्राइव के अंदर मैं चला जाता हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैं अपना काम सारा यूट्यूब का यूट्यूब वर्क के अंदर कर रहा था। तो आज हम वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली। सही। तो मैं यही वाली ऐप को जो लास्ट टाइम बनाई थी उसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको रीनेम कर देता हूँ और टीएस वेरिएबल ऐप नाम कर देता हूँ उसका। सही है। अगेन आप देखें कि मैंने इसमें डैशेस का इस्तेमाल किया है और सारे के सारे जो वर्ड्स मैंने इसमें यूज़ करें वो क्या है, वो स्मॉल है हमारे। सही। तो ये चीज़ का मैंने ख़ास तौर पर ख्याल रखा है कि मैं पूरे के पूरे जो भी पैटर्न हैं और उसको तरीके को फॉलो करूं। और अगेन मैं कबाब केस यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो डैश फिर एक वर्ड फिर डैश, तो एक तरीके से कबाब की तरह ये फॉर्म हो रहा है। मैं इसके अंदर अगर जाऊं तो सेम जो लास्ट क्लास में हमने कोड करा था वही है। मैं अब क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लूंगा। तो ओपन विथ कोड करने से क्या होगा, ये चीज़ आपके सामने आ जाएगा VS कोड। अगेन वो आपसे ट्रस्ट का पूछेगा, आप उसको यस कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। सही। तो मैंने अपना एडिटर भी थोड़ा जूम कर दिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को इजीली सब कुछ दिख सके। इस वाले को मैं थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देता हूँ और आई थिंक इतना काफ़ी होगा। अच्छा, अब TS कॉन्फ़िग वगैरह कैसे बनेगी वो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं बेसिकली app.ts में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने हेलो वर्ल्ड करवाया था, इसको मैं अभी क्लियर करके सेव करूँगा। साथ में नीचे से मैं एक टर्मिनल खोल लूँगा। टर्मिनल खोलने का तरीका क्या है भाई, आप यहाँ पर आके न्यू टर्मिनल खोलोगे, वो आपका टर्मिनल यहाँ पे खोल देगा। CMD चूज़ करना है आपको। तो आपको ये प्लस वाला बटन दिख रहा होगा, इसके बराबर में ये लॉन्च प्रोफाइल का बटन आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा भाई CMD खोलना है, गिट बैश खोलना है, क्या खोलना है। सही। तो मेरे पास अभी गिट बैश खुला हुआ है तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, चाहूँ तो CMD खोल दूँ। तो CMD खोलूँगा तो मेरा CMD कुछ इस तरीके का आ रहा होगा। मैं गिट बैश को बंद कर देता हूँ। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल से सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कहानी है क्या असल में। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। सही। तो देखिए कि बेसिकली वेरिएबल है क्या। वेरिएबल हमारे पास एक, वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ चेंज होने वाली। सही। और प्रोग्रामिंग में वेरिएबल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ
तो बेसिकली हम अपना डाटा जो है मेमोरी के अंदर मतलब रैम के अंदर जो सेव करवाते हैं उस चीज़ को हम वेरिएबल बोलते हैं। अगर मैं आपको प्रोग्रामिंग में वेरिएबल की डेफिनेशन सर्च करके दिखाऊं तो ये मैं आपके लिए सर्च करता हूँ इंटरनेट पे, वेरिएबल राइट इन प्रोग्रामिंग डेफिनेशन, सही। तो बेसिकली वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो क्या है वो आपके पास अभी आ जाएगी। अच्छा, तो वेरिएबल टाइप आ गई और ये आ गई, हम सेकंड वाली खोल लेते हैं, वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग, गीक ऑफ गीक का, सही। इन प्रोग्रामिंग वी ऑफ्टन नीड अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन टू स्टोर डाटा और वैल्यू, सही। तो जब भी हम कोई अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, सही, तो हमें क्या करना होता है वहाँ पे, हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम कोई किसी खास किस्म का डाटा या कोई भी डाटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक में जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपकी अपनी पिक्चर दिख रही होती है, पिक्चर आपका एक डाटा है, आपका नेम लिखा हुआ आ रहा होता है, वो आपका डाटा है, सही। इसी तरीके से आपके पास क्या कहते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, आपने कौन सी उसको लाइक करा, आपने कौन सी पिक्चर अपलोड करी, आपने कौन सी वीडियो देखी, ये सारा कुछ डाटा है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर ये जितना भी डाटा है हम क्या करते हैं भाई, अपनी स्टोरेज में रखते हैं। स्टोरेज हमारे पास दो किस्म की होती हैं। आप सबके पास मोबाइल होगा, सही, तो आपने देखा होगा भाई 232 बोलता है, कोई बोलता है भाई 464 है हमारा मोबाइल, सही। तो इसमें जो 4 है वो रैम होती है और जो 64 है आपकी, वो आपकी स्टोरेज होती है। स्टोरेज हमारे पास दो किस्म के होते हैं, सही है। स्टोरेज कितने किस्म के होते हैं, दो। दो किस्म के स्टोरेज का हमें फ़ायदा क्या होता है, एक स्टोरेज होती है हमारी परमानेंट, मतलब आप अगर अपना मोबाइल अपना लैपटॉप बंद करके वापसी खोलते हैं तो वो डाटा वहाँ पे सेव होता है। और एक स्टोरेज वो होती है जो कि टेम्परेरी होती है, सही। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे ये होता है कि वो फास्ट होती है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ आपके पास और तो हम बात करें कि अभी हमने क्या देखा भाई, हमने देखा कि हमारे पास भाई क्या होता है, स्टोरेज, सही, स्टोरेज आ गई। और स्टोरेज भी कितने किस्म की है भाई, अगर मैं इसको इससे सेलेक्ट करूँ तो ये हमारी आ गई स्टोरेज। और स्टोरेज हमारे पास है दो किस्म की। तो भाई मैंने बोला कि इसी को कॉपी कर लो आप, मैं इधर आ गया, सही। अब हम क्या करेंगे भाई, हमने कॉपी करा, हमने पेस्ट किया, एक और पेस्ट कर दिया, एक को मैंने ऐसे रख दिया, सही। एक है हमारी रैम, सही, और एक है हमारी एच हार्ड डिस्क, सही है। और एक है रैम, एक है हमारी हार्ड डिस्क, सही है। ये SSD जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी यही है, हार्ड डिस्क भी यही है। इसी तरीके से हमारी पास रैम भी इसका नाम है, सही है, रैम भी इसका नाम है और मेमोरी भी इसी का नाम है, सही। ये भी यही कहलाती है मेमोरी, सही। अब होता क्या है जब भी हम स्टोरेज की बात करते हैं, ये आ गई आपके पास, ये आ गई, सही है, और ये आ गई, सही। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है भाई, इन दोनों में फ़र्क ये है कि भाई ये जो है आपकी, ये जो है ये वाली टेम्परेरी है, सही। तो अगर मैं आऊँ और भाई बोलूँ इसको इधर, ये है हमारी टेम्परेरी, सही है, टेम्प मतलब टेम्परेरी, और ये है हमारी परमानेंट, सही है। तो ये हमारी परमानेंट स्टोरेज है, ये हमारी परमानेंट हो गई, और ये हमारी टेम्प हो गई, सही। तो इसका होता क्या है हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे प्रोग्राम में फ़र्क ये पड़ता है कि भाई ये जो है ना हमारी टेम्परेरी मेमोरी, ये है हमारी क्या भाई, फास्ट, क्या है भाई, ये है हमारी फास्ट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूँ तो भाई एक तो हमने ये देखा, ये है भाई फास्ट भी नहीं, मैं बोलूँगा बहुत फास्ट, सही है, ये है बहुत फास्ट। और ये वाले की अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारी सही, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा बड़ा हो गया।
मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। सही है, तो ये हमारा वापसी आ गया, टाइम था परमानेंट था, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो अच्छा, अब मैं इधर आता हूँ। सही। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये बोलने वाला हूँ कि जहाँ पे हमारे पास, सही। तो अब हमने क्या देखा कि हमारे पास हार्ड डिस्क आ गई। हार्ड डिस्क में भाई क्या है, हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, आपका मेमोरी कार्ड हो गया, वो सारा कुछ एक ही चीज़ है। सही। रैम है हमारे पास, रैम भाई क्यों है, फास्ट है, टेम्परेरी मेमोरी है पर फास्ट है। तो सीपीयू जो है हमारा कंप्यूटर, सही, जिसमें हमारी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होती हैं, वो सारा डाटा लेता है रैम से। क्यों? क्योंकि अगर हार्ड डिस्क से आएगा, सही, ये ऐसा है कि भाई आपको कुछ खाना हो, सही, मिसाल के तौर पर आपको बर्गर खाना है, आप उसे हैदराबाद से मंगवा रहे हैं, सही, तो हैदराबाद से आने आने में भाई वो बर्गर कितना टाइम ले जाएगा। वही बर्गर आप अपने करीबी जो भी आपकी दुकान हो उससे मंगवा लो, सही, वो आपको फटाफट मिल जाएगा। आपने फूड पांडा खोला, वो आपका ऑलमोस्ट 40 मिनट में आ जाएगा। हैदराबाद से मंगवाएंगे आप कोई चीज़, तो वो आपके 3 साढ़े 3 घंटे ले जाएगी। सही। और एक एक इंस्ट्रक्शन जैसे हमारे पास बार बार आती रहती है, तो होता क्या है भाई, अगर हार्ड डिस्क से डाटा आएगा तो हमारा कंप्यूटर बहुत स्लो चलेगा। तो हमने क्या करा भाई, साइंस जो भी साइंटिस्ट थे और जो भी जिन्होंने इंजीनियर्स थे, उन्होंने भाई रैम बनाई। रैम बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती है, इसके पीछे भी एक अलग साइंस है क्यों काम करती है, लेकिन वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वजह से हमारा सारा डाटा रैम के अंदर आ जाता है, और सारा कुछ वेरिएबल जो भी हम बनाते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम टेम्परेरी होता है। सही। मैंने फेसबुक खोली आज थोड़ी देर के लिए, तो सारा डाटा टेम्परेरी रैम में होता है, और फेसबुक बंद कर देता हूँ तो वो टेम्परेरी मेमोरी क्लियर हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी रैम में डाटा जाता है। अच्छा, ये तो वो चीज़ हो गई जो मैं आपको बता रहा था कि वेरिएबल्स क्या है। तो अब अगर हम वापसी डेफिनेशन पे आए भाई, इन प्रोग्रामिंग वी ऑफ्टन यूज अ नीड अ नेम स्टोरेज लोकेशन। सही है, नेम क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सही। तो इसमें ऐसा है कि आपको जब भी डाटा मिलता है तो डाटा अपने हिसाब से वो देता है, ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से जगह रिजर्व करोगे। जगह रैम अपने हिसाब से, जो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो अपने हिसाब से देता है। ये ऐसे है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, सही, आप उनके जैसे रेस्टोरेंट पहुंचते हैं आप उनको बताते हैं कि वो आपसे पूछते हैं भाई कितने पर्सन है, तो आप उनको बोलते हैं भाई 4% है या 6% है। तो फिर वो देखते हैं कि भाई जौन सी जगह अवेलेबल होती है वो आपको दे देते हैं। सही। और उस जगह का वो अपने पास एक टेबल नंबर होता है, या फिर क्या कहते हैं, तखत पे बैठने में अगर कढ़ाई वगैरह खाने हैं तो उसका एक अलग नंबर होता है, सही, वो लिख लेते हैं। और फिर उसी नंबर के बिहाफ के ऊपर आपका जो ऑर्डर है आगे आप देते हैं, तो उसी का ऑर्डर उस टेबल तक वापस भी पहुंचता है। सही। और इसी तरीके से फिर आपका जो ऑर्डर आपके पास पहुंचे, इस तरीके से आपका बिल भी आप ही के पास पहुंचता है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होती। तो इसी वजह से जब रैम के अंदर आपको लोकेशन मिलती है तो वो आपको एक नंबर दे देता है, और उस नंबर को हम आसानी से याद रखने के लिए अपने पास एक नेम लोकेशन दे देते हैं। वो मैं आपको देखता हूँ कि कैसे होगा। सही है। तो ये पूरी इसकी डेफिनेशन है भाई कि किस तरीके से वेरिएबल क्या बनता है, किस तरीके से होता है। क्या है भाई इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है, आप देखें भाई, अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग इज अ नेम स्टोर लोकेशन दैट होल्ड अ वैल्यू और डाटा, वैल्यू और डाटा और द वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे जैसे प्रोग्राम चलता रहता है, हो सकता है भाई आपकी वैल्यू चेंज होते रहो। मिसाल के तौर पे आप गेम खेल रहे हो, आपका इनिशियल स्कोर था 0, आपने एक मिशन करा या फिर आपने एक लेवल पार करा, आपका स्कोर बन गया। सही। तो इस तरीके से आपकी वो वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इस वजह से वैल्यू यहाँ पे चेंज होने का जरूर है। Hence, the variable term are essential for storing and manipulating data in computer program। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर वेरिएबल आपको मिलेगा, भले आप किसी और लैंग्वेज से बनाए, आप टाइपस्क्रिप्ट से बनाए, आप जावास्क्रिप्ट से बनाए, आपको हर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मिलेगा। अच्छा भाई, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल है। सही। अब हम बात करते हैं भाई बनता कैसे है। ये हमारे पास सिंपल से एक सिंटेक्स है जावास्क्रिप्ट का। सही। लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे, हम क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो हम टाइपस्क्रिप्ट में आ जाते हैं। सही। मेरे पास एडिटर खुला हुआ है। अच्छा, अब हुआ क्या भाई, वेरिएबल बनाने के हमारे पास तरीका क्या है। सही, के कंप्यूटर को पता चले कि हमने वेरिएबल बनाया है। अब उसका तरीका ये है कि भाई हम आते हैं यहाँ पे वापसी, सही, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, और इधर देखें। अब क्या है भाई, वेरिएबल बनाने के 3 तरीके हैं हमारे पास, एक है var, एक है let,
एक है कौन, सही। तीनों में फर्क है, सही। तो ये जो अगर आप देख रहे हैं, रीअसाइन, रीडिक्लेयर और कैन नॉट रीडिक्लेयर, कैन नॉट रीअसाइन, कैन नॉट रीडिक्लेयर, ये बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे बेसिक लेवल के फीचर्स हैं जो कि इनमें डिफरेंस हैं। अब ये रेड बॉक्सेस में जो आप देख रहे हैं, ये वो डिफरेंस हैं जो कि थोड़े बड़े और हार्ड हैं, जो एडवांस टाइप के टॉपिक्स हैं। तो ये वीडियोस आपको थोड़े दिनों में मिल जाएगी। दूसरे की हो सकता है इसके बाद में बनाऊं, या हो सकता है अगले वीक बनाऊं। फंक्शन स्कोप, जब हम फंक्शन पढ़ लेंगे तो फिर हम फंक्शन स्कोप का भी बताऊंगा, ब्लॉक स्कोप भी। जब हम ब्लॉक स्कोप पढ़ लेंगे, हम उसके बाद इसकी वीडियो हम आपको पास अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह, तो आप इसको देख सकते हैं। ये चीज़ तो हो गई। चलो अब स्टार्ट करते हैं पहले वाले तरीके से। भाई पहला तरीका है हमारे पास वार। अच्छा भाई, वार किस तरीके से ही बनता है? अच्छा भाई, वेरिएबल बनाना है, सही है। हमने बोला वार, सही। उसके बाद हमने मिसाल के तौर पे इसको एक नाम देना है, सही। तो सबसे पहले तो हमने देखा भाई वार क्या है, सही। वार है एक हमारा कीवर्ड। कीवर्ड से मुराद क्या है भाई, कि मैं सबसे पहले एक पूरा वेरिएबल लिखता हूँ, सही। और मैं मिसाल के तौर पे इसको एक नाम देता हूँ, और मैंने अपना नाम दे दिया, दो इन्वर्टेड कॉमा लिए, ISFHAN, और ये आ गया, और मैंने अपने नाम का आई कैपिटल कर दिया, सही। तो ये मैंने एक बेसिकली सिंपल सा वेरिएबल बना लिया, और ये मैंने उसको कंसोल करवा लिया। अच्छा, अभी हम दो चीज़ें देखेंगे इसके अंदर। नीचे वाली लाइन को इग्नोर करें, आप लाइन नंबर 1 को देखें। हुआ गया, सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिखा वार। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना एक चीज़ होती है कीवर्ड। कीवर्ड का नाम मतलब क्या है भाई, आप इधर आए, सही। क्या है भाई, ये अगर मैं ऊपर आऊँ एक सेकेंड आपके पास, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि भाई सबसे पहले जब भी आपको वेरिएबल बनाना हो, सही है, तो आपके पास एक कीवर्ड होता है, सही। उसके बाद आपके पास इक्वल का साइन, सही। और फिर आपकी वैल्यू, कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल का नेम आएगा, सही। और फिर आपकी आ जाती है वैल्यू, सही। ये है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का तरीका, बोल सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट में हम नॉर्मली टाइप डिफाइन करते हैं। वो अभी नहीं, वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं पढ़ाऊंगा कि टाइप किस तरीके डिफाइन होती हैं। तो हमने क्या देखा भाई, एक कीवर्ड होता है, कीवर्ड हमारे पास var है। फिर हमने देखा भाई वेरिएबल का नाम होता है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम आ गया, और वैल्यू थी ये हमारी, इक्वल के बाद एक वैल्यू आ गई जो कि हमारा डाटा है। अब हुआ क्या भाई, माय नेम मैंने बना दिया। आपने एक चीज़ नोट करी होगी भाई, कि मैंने माय नेम में एन कैपिटल रखा है। इससे हमें क्या मिल रहा है भाई, हमें केस पता चल रहा है कि भाई केसेस क्या होते हैं, सही। मतलब इसे पढ़ना आसान है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो देखें, आपको पता नहीं चलेगा कि भाई किस तरीके से एन कब स्टार्ट हुआ, न्यू वर्ड कब स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ। तो केसेस को भी हम अभी डिटेल में देखेंगे। मेरे पास आ गया बार। कीवर्ड का मैं आपको बता रहा था भाई, कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड में दो वर्ड्स हैं, आप देखें, एक की है, की मतलब चाबी, और वर्ड मतलब एक अल्फाज। आप अभी की को इग्नोर करें, खाली वर्ड पे फोकस करें। प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, प्रोग्रामिंग के अंदर ये होता है कि आपके पास जितने भी वर्ड्स हैं ना, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग ने क्या कहा भाई, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जिसे कहते हैं रिजर्व वर्ड। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, सही, आप तो पहले से ही कॉल करके या बुक करवा देते हैं कि ये भाई, ये मुझे 4 बंदों की टेबल रिजर्व करवानी है, तो आप वहाँ जाते हैं। तो आपकी टेबल पहले से ही बुक हुई हुई होती है, आपको पता होता है कि किस टेबल पे बैठना है। इसी तरीके से आप रेलगाड़ी के अंदर, ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो आप अपनी सीट रिजर्व करवा लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से एरोप्लेन के अंदर हम अपने जहाज़ के अंदर अपना क्या कहते हैं, टिकट बुक करके अपनी सीट रिजर्व करवा लेते हैं। इस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या हुआ हुआ है, हमारे पास कुछ वर्ड्स पहले से रिजर्व हुए हैं, तो प्रोग्रामिंग ने बोला भाई ये हमारी सीट है, सही। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी होटल में जाओ, या फिर आप जहाज़ में जा रहे हो, सही। तो जहाज़ के अंदर भी कुछ सीट पहले से रिजर्व होती हैं, जहाँ पे एयर होस्टेस बैठता है, पायलट बैठता है। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई मुझे पायलट की सीट पे बैठना है, राइट। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये है कि कुछ कीवर्ड रिजर्व में, रिजर्व कीवर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते अपनी लैंग्वेज में। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने कोशिश करा होगा, जब आप असाइनमेंट बना रहे होंगे, तो आप नेम लिखते हैं, तो आपके पास ये एक रेड एरर आता है, सही। और ये क्या कहता है भाई, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नेम। नेम भी एक रिजर्व कीवर्ड है, सही। तो इस वजह से हम नेम नहीं यूज़ कर सकते। जावास्क्रिप्ट के अंदर नेम एक रिजर्व कीवर्ड है, तो इस वजह से वो हमें अलाउ नहीं करता, वो हमें बोलता है कि आप नेम यूज़ ना करो। तो एक वजह तो ये थी। अब मैं यहाँ पे आ गया, मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया,
सही। तो कीवर्ड आपको क्लियर हो गया भाई, वर्ड था। सही। ऐसे वर्ड है जो कि प्रोग्रामिंग ने हमारे पास से यूज हम यूज़ नहीं कर सकते, प्रोग्रामिंग ने खुद अपने इस्तेमाल के लिए रखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब पायलट की सीट होती है, एरोसिफ की सीट होती है जहाज़ के अंदर, तो वो सारी की सारी रिजर्व होती हैं। अब जब हम वेरिएबल बनाते हैं ना, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने ज़ाती कीवर्ड बनाते हैं। तो ये माय नेम क्या है भाई, माय नेम एक कीवर्ड है, और मायने में कीवर्ड है जो इसकी वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं। ये तो इसकी वैल्यू है। तो अब आप देखें कीवर्ड के अंदर क्या हुआ, वर्ड तो आपको समझ में आ गया, कैसा वर्ड जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते। की से क्या ताल्लुक है कि भाई ये जो हमारा वर्ड है ना, अब इस वर्ड को अगर आप देखें, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर है, और इसमें देखें तो 6 ये 7 8 9 10, एक बड़ी वैल्यू है हमारे पास। सही। तो मैं इस छोटी सी की को यूज़ करके इस बड़ी सी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ प्रोग्राम के अंदर। अब आप यहाँ देखें, लाइन नंबर 5 के ऊपर मैंने बोला माय नेम इज़। सही। आप यहाँ पे देखें इन्वर्टेड कॉमास दो यूज हुए हैं, आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक प्लस का निशान है। सही। प्लस का निशान बेसिकली क्या कह रहा है कि इसको कॉन्कैटिनेट कर दो, मतलब हमारी एक स्ट्रिंग है प्लस, और इसके साथ जो हमारे वेरिएबल का नाम हो उसको जोड़ दो। सही। तो प्लस जो है यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, इसे हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। सही। ये हम बाद में कभी पढ़ेंगे, लेकिन मैं भी आपको बता दूं। सही। तो जब आप इसको चलाएंगे तो ये आपके पास आ गया। मैं इधर आया, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, TSC, और बस डायरेक्ट, क्योंकि हम लोगों के पास TS कॉन्फ़िग की फाइल है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमें कुछ भी नहीं करना, TSC लिखना है। और मेक श्योर ये करना है आपकी फाइल सेव हो। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने Ctrl+S दबा के फाइल सेव कर ली थी शॉर्टकट की से। तो मेरे पास यहाँ पे क्रॉस का बटन आ रहा है। अगर मेरी फाइल सेव नहीं होती तो देख रहे हैं ये एक अंडा आ रहा है यहाँ पे छोटा सा app.ts के पास, तो ये नहीं आता। अच्छा भाई, तो ये चीज़ तो हमारी हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करता हूँ कि भाई हमारा ये वाला मसला हल हो गया, मेरी फाइल कंपाइल हो गई, इसको चला के देखते हैं। चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, नोड, नोड को मैंने बोला मेरे डिस्क के फोल्डर में जाओ, वहाँ पे मेरी फाइल का नाम क्या है, ऐप है, और app.js। सही। जैसे ही मैंने ये वाली कमांड चलाई app.js, तो आप देखें यहाँ पे क्या आया, माय नेम इज इस्फहान अहमद। सही। तो आपको क्या देखना है कि भाई ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब मैं क्या करता हूँ भाई, आपको दिखा दूँ कि ये देख रहे हैं आप मेरे पास app.ts। सही। और यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि भाई ये चीज़ तो हमारे पास समझ में आ गई। आप ये देख रहे हैं मेरी फाइल सेव नहीं है, तो मेरे पास ये एक अंडा आ रहा है, तो मैंने फिर इसको सेव कर लिया Ctrl+S दबा के, या फिर आप चाहें तो इस फाइल पे क्लिक करके यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। ये सेव हो गया, हमने वैल्यू बना लिया एक तरीका। सही। तो हमने अभी पहले तरीके से बनाया। जैसे हमारे पास ज़िंदगी के अंदर रेवोल्यूशन आती है, चेंजिंग आती है वक्त के साथ, इसी तरीके से वेरिएबल में भी हमारे पास चेंजिंग आई। वजह क्या थी मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये चीज़ तो सही है, समझ में आ रही है कि सर आपने एक वेरिएबल बनाया, ये बनाया। मैंने बोला था भाई कीवर्ड की वैल्यू यूनिक होती है। सही। इसमें क्या मसला है, इसमें यह है कि मैं मिसाल के तौर पे बोलूँ, अच्छा अभी हमने जो करा ना, हमने भाई अगर वापसी चार्ट पे आए, तो भाई हमने एक चीज़ करी भाई, रीअसाइन और रीडिक्लेयर। सही। तो हमने अभी तक जो पहला स्टेप किया है, इसके अंदर हमने क्या करा है भाई, ये हमने करा है भाई डिक्लेयर। सही है, डिक्लेरेशन करी हमने यहाँ पे, और ये चीज़ तो हो गई। अब हम आते हैं भाई इसके असल टॉपिक के ऊपर के भाई, यहाँ पे आपके पास जो रीअसाइन है, रीअसाइन क्या होता है भाई, रीअसाइन का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे मैंने अपना नाम अभी रखा है इरफान अहमद, मैंने कहा नहीं मेरा नाम में कोई मिस्टेक हो गई है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ इरफान अहमद लिखा था, मेरा नाम इरफान अहमद नहीं है, मैंने कहा मेरा नाम कुछ और है। तो मैं क्या बोलूँगा भाई, माय नेम। सही है, क्योंकि वेरिएबल तो बना हुआ था, मैंने उसी कीवर्ड की वैल्यू चेंज करके खाली इरफान कर दिया। सही। तो अब मैं इसको अगर सेव करूँगा, तो और इस कोड को कंपाइल करूँगा, तो जब भी फाइल में चेंजिंग करी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोड को वापसी कंपाइल करना पड़ेगा। मैंने TSC लिखा, मेरा प्रोग्राम वापसी कंपाइल हुआ। मैंने अब इसको चलाने के लिए क्या लिखा भाई, नोड DIST और app.js। सही। अब देखा आप, जैसे ही मैंने इसको चेंज कर दिया, तो रीअसाइन में क्या हुआ भाई, हमारा प्रोग्राम कैसे चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है। तो पहले लाइन इंटरप्रेटर कैसा है भाई, सबसे पहले आया उसने पढ़ा
इंटरप्रेटर जो है ना हमारा, इंटरप्रेटर किसे कहते हैं भाई? प्रोग्रामिंग में कोड चलाने के मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, सही। तो इंटरप्रेटर समझ ले हमारा कोड को पढ़ता है, सही, एक एक बार करके। तो भाई वो पहले लाइन पे आया, लाइन नंबर 3 के ऊपर, उसने देखा कि भाई एक वेरिएबल बनाना है माय नेम का। उसने बोला सही है भाई, माय नेम के ऊपर एक वैल्यू सेट कर दो इरफान अहमद, उसने डिक्लेयर कर दी इसको। फिर लाइन नंबर 4 पे आया, सही। और उसने देखा भाई वैल्यू चेंज करनी है, मिसाल के तौर पे बाद अवत होता है ना, हम होटल पे जाते हैं, ऑर्डर दे दिया भाई कढ़ाई कर दो, सही। फिर उस किसी ने, हमारे दोस्त ने बोला यार कढ़ाई नहीं खानी, हांडी मंगवा लो। तो भाई हम क्या कहते हैं फिर भाई, यार उसी बंदे को वापसी बुलाते हैं, यार हांडी करवा दो, कढ़ाई कैंसिल कर दो। तो वो क्या करता है, जो नंबर आपको नाम मिला हुआ होता है आपकी टेबल नंबर का, तो वो उसको क्रॉस करवा के उसकी नई वैल्यू कर देता है। वो क्या करता है, रीअसाइन करता है, सही। रीअसाइन करता है, तो ये रीअसाइन हो गया हमारा स्टेप, सही है। रीअसाइन बोलो, रीअसाइनमेंट बोलो, बात एक ही है, सही। तो हमने एक वैल्यू को रीअसाइन कर दिया। अब यहाँ तक तो हमारे पास चीज़ें क्लियर थी, सही। अगर मैं इसको चलाऊं तो आपने देखा भाई हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, जो भी हमारी लेटेस्ट थी, माय नेम इज इरफान, सही। अब हम आते हैं भाई, हमने क्या करा, हमने एक चीज़ इसकी देख ली कि रीअसाइन हमने देख लिया। अब रीडिक्लेयर का मतलब क्या होता है, सही, क्योंकि हम वार के अंदर है, सही। आप अगर देखें यहाँ पे हमारे पास के ये वार है, वार रीडिक्लेयर हो सकता है, रीअसाइन हो सकता है, सही। रीअसाइन हमने देख लिया, रीडिक्लेयर देख लेते हैं हम। वार, सही। रीडिक्लेयर का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि भाई कीवर्ड हम यूनिक रखते हैं, सही। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मसला ये आया हमारे पास कि यार ये तो फिर से हमने माय नेम को बोल दिया, साथ में वार कीवर्ड भी लगा दिया। देखने में अजीब सा लग रहा है ना, कि पहले मैंने बोला कि भाई इस टेबल का ऑर्डर है, फिर उसी टेबल का एक नया ऑर्डर लगा दो, कंफ्यूजन हो रहा है, सही। तो ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी, सही। तो माय नेम अहमद कर दिया। अब मैं इस कोड को अगर कंपाइल कराऊंगा, तो TSC लिखा, कोड कंपाइल हो गया। अब मैं चलाऊंगा तो आप देखें मेरा नाम आ रहा है, माय नेम इज़ अहमद, सही। तो हमने रीडिक्लेयर कर दिया। तो ये चीज़ क्या आई हमारी, रीडिक्लेयर, जहाँ पे हम कीवर्ड का वो इस्तेमाल करें, सही। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, रीडिक्लेयर और रीअसाइन, और मैं इसकी स्पेलिंग को थोड़ा सेट कर देता हूँ, सही। और मैं इधर आ जाता हूँ और इसकी स्पेलिंग भी कर देता हूँ मैं, सही। सही, तो रीअसाइन, रीडिक्लेयर हो गया, और ये सारा कुछ हमारा हो गया। ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा, सिंगल लाइन कमेंट होता है हमारे पास, डबल स्लैश डाल के मैंने कमेंट डाले हैं, तो ये चीज़ हो गई। तो ये हो गई हमारी एक चीज़, सही। इसको मैं नाम दे देता हूँ अपनी फाइल को, वेरिएबल विथ वार, सही। मैंने अपनी फाइल को रीनेम कर लिया। रीनेम करने का तरीका क्या आता है, यहाँ से राइट क्लिक किया, ये आ रहा है रीनेम, वो कह रहा है F2 दबाते तो भी ये काम हो जाता। मैंने अपनी फाइल का नाम चेंज कर लिया, मैंने इस फाइल को कंपाइल करवाया, सही। और TLS करके स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ मैं। और अब मुझे इस फाइल को वापस चलाना होगा, तो कि मेरी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, आप देखें वो जनरेट हुई है वेरिएबल विद var डॉट जे एस के नाम से, सही। और ऐप डॉट जे एस मेरी पुरानी जनरेट हुई थी। तो अब मैं इधर आऊँगा तो नोड डेस्ट ऐप डॉट जे एस, सही। तो ये चलाऊंगा तो पुराना कोड चलेगा, मुझे अपनी फाइल का नाम अपडेट करना पड़ेगा। तो मेरी फाइल का नाम क्या है भैया, वेरिएबल VARIABLE, वेरिएबल डैश विथ डैश वार डॉट जे एस, सही। तो अब मैं वेरिएबल विथ var डॉट जे एस करूँगा तो आपको ये कोड यहाँ से आराम से मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं इसी फाइल को कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, सही। और अच्छा, अब आपको हो सकता है कि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या देखा भाई, हम आए, हमने रीअसाइन भी देख लिया, रीडिक्लेयर भी देख लिया। रेड वाले टॉपिक एडवांस है, वो हम बाद में देखेंगे, इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। अब लेट पे आते हैं भाई। हुआ क्या था भाई, मैंने आपको दिखाया इसके अंदर मसला क्या आता है कि भाई ये देख रहे हैं, रीडिक्लेयर वाला जो मसला है, ये मसला था कि भाई आपने अगर कोई चीज़ चेंज करवाई तो आपके पास ऑप्शन ऐसा भी है इसके अंदर कि आप पूरा का पूरा नया ऑर्डर ही लगवा दो, सही। उसी टेबल के दो दो ऑर्डर हो जाएंगे ना, तो वो अजीब सा मसला होगा कि बिलिंग के अंदर आपको बहुत मसला होगा।
तो भाई ये जो मैंने नई फाइल रीनेम कर लेता हूँ मैं इसको, ये इसकी कॉपी थी, सही है। मैंने क्या किया भाई, वेरिएबल विथ लेट इसका नाम दे दिया। अब मैं इधर आता हूँ वेरिएबल विथ लेट के अंदर, मैंने क्या करा भाई, सबसे पहले लेट को समझने के लिए मैंने क्या करा कि इस वार, क्योंकि नया नया है ना, नए नया वर्जन था वेरिएबल का, तो हुआ क्या, हमारे पास दो तरीके थे। या तो हम इस बिहेवियर को चेंज कर देते, वार के साथ ही चेंज कर देते, लेकिन उसका नुकसान क्या होता, जितना कोड अब तक लिखा हुआ है वार की लॉजिक के हिसाब से, वो सारा का सारा खराब हो जाता, सही है। तो अब इन्होंने क्या किया, 2015 या 2014 के अंदर जब हमारे पास ES6 आई, एक्मा स्क्रिप्ट 6, उसमें वो क्या था, बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक नया वर्जन था, सही। तो उस नया वर्जन में आया, एक अपडेट आई, तो उसमें क्या किया उन्होंने, एक नया कीवर्ड लॉन्च किया, लेट का, सही। तो लेट का वेरिएबल बनाने के लिए अब आपको लेट का कीवर्ड यूज़ करना था। अब मैंने लेट यूज़ किया, सही, और मैं इधर भी आया और लेट लगाया, सही। मैं क्या करता हूँ भाई, पहली वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ, सही, इसको भी कमेंट करता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ, सही। अब मैं इसको अगर सेव करूँ, सही, तो अब आप ये देखें भाई, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एरर है, सही। वो किस वजह से है कि भाई यहाँ पे आप देखें तो मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, अभी हम इसको इग्नोर करते हैं और मैं इसको सेव करता हूँ। अब वो हमें बता रहा है भाई, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल माय नेम, सही। हुआ क्या है भाई, वो जावास्क्रिप्ट की इस वाली फाइल को भी पढ़ रहा है, सही, और इस वाली फाइल को पढ़ने की वजह से उसको ये कन्फ्यूजन हो रही है VS कोड को, कि भाई यहाँ पे हमने कुछ यूज़ किया हुआ है, सही। तो अगर मैं इसको वेरिएबल 2 कर दूंगा तो ये इसको बनाने देगा, क्योंकि मैंने आपको बात बताई थी ना, कीवर्ड का बेसिकली मकसद ये होता है कि एक यूनिक चीज़, सही। तो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिक चीज़ आनी चाहिए, तो ये लेट था। यहाँ तक तो आपको चिंता भाई, ये हमने कर दिया एक स्टेप हमारा डिक्लेयर का, सही। अब ये स्टेप तो हमारा क्लियर था। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे आए हमारी डायग्राम के ऊपर, तो भाई वार तो रीअसाइन भी होता था, डी डिक्लेयर होता था, लेट रीअसाइन हो सकता है। रीअसाइन का मतलब क्या है भाई, रीअसाइन का मतलब ये है, आप ये वाली लाइन देख रहे हैं कि भाई आपने उसी माय नेम को, सही, मैं इधर आ जाता हूँ और मैंने बोला माय नेम टू, सही, और इसको एक नई वैल्यू असाइन कर दी, सही, तो ये इसमें कोई एरर नहीं देगा। तो होता है ना, मैंने बताया था कि भाई आप जाते हो तो आपने हांडी कैंसिल करवा दी या कढ़ाई कैंसिल करा के हांडी करा ली, तो ये अलाउ है। लेट में एक और चीज़ है, कैन नॉट री डिक्लेयर, सही है, तो आप नया ऑर्डर जनरेट नहीं करा सकते, सही है। अगर यही चीज़ मैं इसमें ऑन करूंगा तो आप देखें यहाँ पे एरर आ जाएगा, सही। एरर क्या कह रहा है भाई, माय नेम, इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, मैं इसका नाम प्रॉपर कर देता हूँ, सही। तो हमारा बेसिकली क्योंकि वेरिएबल का नाम टू है, तो हमने यहाँ पे भी टू रखा। तो अब टू रखा तो वो बोल रहा है कि भाई आप इसको नहीं कर सकते। आप ये देख रहे होंगे इसके नीचे एक लहर जैसी लाइन आ रही है, तो वही बेसिकली बता रही है कि भाई रीडिक्लेयर हम करने नहीं देंगे, रीडिक्लेयर करोगे तो मसला है। तो इस वजह से भाई इसके अंदर रीडिक्लेयर करने पे एरर आएगा, सही है। तो रीडिक्लेयर करने पे एरर आएगा, रीअसाइन अलाउ है, और ये भी हमारा हो गया, सही। तो ये था भाई हमारा लेट, सही। अगर मैं इसको अब कंपाइल कराऊं तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, TSC। अच्छा आप ये भी देखें, मैं सिर्फ एक बार TSC लिखता हूँ, इसके अंदर जितनी भी फाइलें होंगी ना वो मेरे पास यहाँ पे DIST में आ जाएंगी। F.js मेरे पास पहले की थी, मैं इसको एक काम करता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, सही। तो अब हमारे पास लेट की फाइल अलग है, जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग है। अच्छा एक और गलती जो लोग करते हैं वो ये ना करा करे, मैंने एक जैसे वेरिएबल विद var डॉट टी एस की फाइल खोली हुई है, मैं अगर इसी की जावास्क्रिप्ट भी खोलूंगा ना तो आपके पास फिर हो सकता है कि इश्यूज आए, सही, क्योंकि वो फिर एक जैसे दो नाम पड़ता है तो उसको कन्फ्यूजन होती है। तो कोशिश करें ये चीज़ भी आप ना करें। अब हम इधर आ गए, सही, ये मैंने अपना वेरिएबल बना लिया, ये चीज़ भी हमारी बिल्कुल ओके है। यहाँ तक इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लास्ट तरीका देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मुझे पता है, पर टॉपिक्स थोड़े से लेंदी हैं, और अगर मैं ये चीज़ अभी नहीं क्लियर कराऊंगा तो फिर बाद में हो सकता है आप लोगों को इशू आए, क्योंकि जो इसका अगला टॉपिक है ना वो थोड़ा सा हार्ड है ट्विस्टिंग का। तो ये हमारे पास वेरिएबल आ गए, सही। अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर आ जाते हैं। अब मैं अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में वापसी लाऊं तो भाई इसमें क्या था, रीअसाइन तो अलाउ था, रीडिक्लेयर नहीं था, वो हमने अभी देख लिया। अब हम आते हैं लास्ट तरीका, कॉन्स्ट का, सही।
तो अब मैं इधर आता हूँ, मैं इस वाले को बंद कर देता हूँ और मैं इधर आता हूँ। सही। अब इस वाली लेट वाले को मैं सारे पे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। सही। और जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो मुझे एरर दे रहा है कि भाई आपने एक ही नाम दो दो फाइलों में यूज़ किया हुआ है वेरिएबल का, ऐसा ना करो। सही। तो मैंने बोला इस वाली फाइल को बंद कर दो, मैंने कहा सही है मुझे पता है, तो मैं भी इसको चेंज कर लेता हूँ। सही। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल माय फादर नेम फॉर एग्जाम्पल करता हूँ। सही। कुछ ऐसे एग्जाम्पल होती हैं जहाँ पे डाटा कांस्टेंट रहता है। सही। फॉर एग्जाम्पल भाई फेसबुक का एड्रेस है, आप क्या करते हैं भाई facebook.com। इस तरीके से यूट्यूब का एड्रेस है youtube.com, वो चेंज नहीं होता। इस तरीके से पाई की वैल्यू है मैथ के अंदर हमारे पास, वो चेंज नहीं होती। सही। इसी तरीके से आपके अब्बा का नाम है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। सही। तो भाई कांस्टेंट वैल्यू को बनाने के लिए आपको करना पड़ता है कॉन्स्ट। सही। तो आपका कॉन्स्ट आपको अलाउ तो करता है। अब भाई अब क्या हो रहा है कि अगर मैं ये वाली लाइन भी अभी कमेंट कर दूं, सही, और नीचे वाली लाइन तो कमेंट है, तो सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया भाई हमने यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। सही। कांस्टेंट का मतलब है एक ही वैल्यू जो कि हमेशा के लिए कायम रहेगी। अब हमने यहाँ पे कॉन्स दे दिया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया और एक वैल्यू दे दी। ये हमने एक वैल्यू को डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइजेशन कैसे कहते हैं हम, कि आप उसको वैल्यू भी साथ में दे दो। सही। अभी तो फिलहाल इसको हम पूरा ओवरऑल डिक्लेयर बोल रहे हैं, जब एडवांस टॉपिक हम पढ़ेंगे तो मैं इस चीज़ को इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। काफ़ी फास्ट जा रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके देख लेगा। अब हमने क्या सीखा था भाई, रीअसाइन करना होता है तो क्या करते हैं भाई, हम कीवर्ड नहीं लिखते, उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं और वैल्यू लिख देते हैं। अब जैसे ही मैंने सोचा भाई यार जावेद निहारी वाला जो है वो बहुत नोट छापता है। सही। तो मैंने कहा भाई मैं काश अपने अब्बा का नाम चेंज करके जावेद निहारी वाला कर लूँ। तो जैसे ही मैं करूँगा, सही है, तो यहाँ पे पहली बार मेरे पास एरर आ रहा है कि भाई अब आप ऐसा नहीं कर सकते। सही है। कैन नॉट असाइन फादर नेम बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये एरर दे रहा है। सही। अब कांस्टेंट को आप नहीं चेंज कर सकते, इसका मतलब क्या है, आप इसको रीअसाइन भी नहीं कर सकते। मैं इसको कमेंट करता हूँ, मैंने खैर हो गई भाई, मैं डायरेक्ट ही अब्बा चेंज करूंगा। सही। तो अब मैं इधर आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे कॉन्स्ट करके बिल्कुल ही नया बना दो, नया कॉन्स्टेंट बना दो उसी नाम से। तो यहाँ पे रीडिक्लेयर करने पे भी एरर आएगा। सही। तो दोनों तरीके आपके काम नहीं करेंगे, तो जो आपकी वैल्यू रह गई, तो इन शॉर्ट के मैं अपने अब्बा का नाम चेंज नहीं कर सकता। सही। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, जैसे मैंने आपको बताया भाई यूट्यूब का एड्रेस हो गया, या फिर हमारी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे इख्तियार में नहीं होती। दादा का नाम चेंज कर दो, दादा दादी चेंज कर दो। सही है। तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इस टाइप का हो नहीं सकता ना। तो कॉन्स्टेंट चीज़ है, जो चीज़ें कॉन्स्टेंट है वो ऐसी ही रहती है। जैसे सूरज है, सूरज एक तरफ से निकलता है दूसरी तरफ चले जाता है, कांस्टेंट है। सही। इस तरीके की जो चीज़ें हैं हमारे पास वो सारी की सारी कांस्टेंट है, और ये इस तरीके से हमारे पास होता है। तो बेसिकली अब इस फाइल का नेम जो है मैं रीनेम कर लूँ, क्योंकि मैंने कॉपी करी थी, वो कॉपी का साथ में डाल रहा था। अब मैं बोलता हूँ उसको वेरिएबल विथ कॉन्स्ट। सही। ये हमारा हो गया भाई वेरिएबल विथ कॉन्स्ट। और कमेंट देख लें भाई, कमेंट क्या होता है हमारे पास, कि भाई दो स्लैशेस डाल के हम सिंगल लाइन कमेंट डालते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे कि भाई मैं ये पूरा का पूरा ही दो लाइनें एक साथ बंद करूं, तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप ये स्लैश डालेंगे और ये एक स्टार डालेंगे, और जब इसको स्टार्ट किया तो आपको बंद भी करना पड़ेगा। अगर आप देखें मैं ये नहीं करता तो ये वाली लाइन के भी कलर चले जाते हैं। सही। फीका फीका हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक बंद करा। सही। जैसे हम बताते हैं ना किसी को भी एक लिमिट होती है कि भाई यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ख़त्म है, ये एरिया आपका है। जैसे हम लोग घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो गवर्नमेंट हमें बताती है, या फिर जो भी प्लॉट हमें सेल कर रहा होता है वो हमें बताता है कि भाई इतना 120 गज ये आपके हैं बस, उससे अगला वाला किसी और का होगा। सही। तो इस तरीके से कमेंट में भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से खत्म हो गया। तो ये थे हमारे कमेंट्स। कमेंट्स कितने किस्म के होते हैं भाई, दो किस्म के। एक होता है मल्टी लाइन कमेंट और एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन का मतलब क्या है, जिसमें मल्टीपल लाइन को एक साथ कमेंट कर दें। सिंगल लाइन का मतलब क्या है भाई, हमने एक ही लाइन को कमेंट करना था, दो स्लैशेस डाले, फॉरवर्ड स्लैश, और ये हमारा हो गया। तो बेसिकली हमने दो चीज़ें देख ली। अब अगेन अगर इस कोड को अगर आप देखें तो इसको अनकमेंट करने का तरीका क्या है,
पहले आपको ये स्टार और ये स्लैश हटाना पड़ेगा, और यहाँ से भी ये स्टार ये स्लैश हटाना पड़ेगा, तो आपका कोड सही चलेगा। सही। तो ये मेरे को दिखाने के लिए करा था, मैं इसको अभी सिंगल लाइन कमेंट्स कर देता हूँ सब दोनों के ऊपर, ताकि आप लोगों को अगर हटाना हो तो आप आसानी से हटा सकें। तो बेसिकली आप ये दो जो स्लैश आ रहे हैं लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 7 पे स्टार्टिंग वाले, ये हटाएंगे तो इंशाल्लाह आपका कोड चल जाएगा। तो अब हमने क्या देखा भाई, कि जो अगर हम डायग्राम पे वापसी आए, कि रीअसाइन वार को रीअसाइन कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं। और रीडिक्लेयर करने की वजह से कंफ्यूजन होती थी लोगों को, कोड करने में मसला होता था, लॉजिक लिखने में मसला होता था। तो जब तक चला सकते थे चलाया। फिर जब नया वर्जन जावास्क्रिप्ट का आया, सही है, तो उसने रीअसाइन, क्योंकि रीअसाइन तो ज़रूरत थी, रीअसाइन की ज़रूरत होती है हर जगह। मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि भाई स्कोर होता है आपका, आपका इनिशियल स्कोर जब भी आप कोई गेम खेलते हैं 0 होता है, पॉइंट्स होते हैं जो आपके। और आप जब लेवल क्लियर करते हैं तो आपको 100 पॉइंट मिल जाते हैं, फिर अगला लेवल करते हैं 200 पॉइंट हो जाते हैं। आपके सब में सफर गेम खेलते हैं उसमें कॉइन्स होते हैं, सही। तो वो बेसिकली स्टार्टिंग में कम होता है, और फिर उसकी वैल्यू रीअसाइन होती रहती है, बढ़ती रहती है, सही। या कम भी होती है, बढ़ती भी है। तो इस तरीके से रीअसाइन की ज़रूरत थी। पर कैन नॉट री डिक्लेयर का मतलब ये था कि भाई आप दो दो पॉइंट नया पॉइंट बना दो, सही है, तो वो लॉजिकल नहीं था। तो इसने लेट ने आके ये वाला एक तो मसला सॉल्व किया। कॉन्स्ट हम क्यों यूज़ कर रहे थे भाई, जहाँ पे भाई कुछ होता है ना भाई, जैसे कि एक बार आपने सामान ले लिया दुकान से, ना वापसी होगा, ना ना या कहते हैं तब्दील होगा, वो वाला जो रूल होता है ना कि भाई दुकानों पे, भाई ये जो भी है दुकान पे चेक कर लो, उसमें बाद में हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो कौन भी इसी तरीके से बिहेव करता है कि आपने जब वैल्यू एक बार उसको दे दी, डिक्लेयर कर दी, तो ना आप उसको चेंज कर सकते हो, ना आप उसको दोबारा से या कहते हैं रीडिक्लेयर कर सकते हो। तो बेसिकली ये थे हमारे वेरिएबल के बेसिक। आई होप के आप लोगों को समझ में आया हो। क्लास में माशाल्लाह जितने लोग आए थे उन लोगों को तो काफ़ी हद तक समझ में आया, तो आप लोग उनसे भी हेल्प लेगा। और अगेन इतनी रात में बता रहा हूँ, जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, ये बेसिकली मेरी गवर्नर हाउस की क्लास है। और उनके लिए मैं रिकैप एक छोटा सा बनाने की कोशिश करी है। क्लास तो हमारी माशाल्लाह 3 घंटे तक की होती है, और तो उसमें तो हम काफ़ी चीज़ें क्लियर करते हैं। लेकिन अभी मैं काफ़ी फास्ट ट्रैक के अंदर इन चीज़ों को कवर कर रहा था, साथ में टॉपिक्स भी दे रहा था। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं आप, सही है, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं जिनको जो आसानी हो रही हो उस वीडियो के ज़रिए। और लाइक कर देगा, सही। और सब्सक्राइब करना चाहे कर देगा अगर वीडियो अच्छी लगे, सही। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सही है। मैं और ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहूँगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।